इजराइल हमास जंग के बीच एक ड्रामाई तब्दीली देखने को मिली है। यूएन दफ्तर ने 7 महीने से जारी जंग में फिलिस्तीनियों की मौत की तादाद से जुड़े अपने डेटा को एडिट किया है। उन्होंने मरने वालों की तादाद यह तकरीबन आधी कर दी है। इससे पहले कहा गया था कि खवातीन और बच्चों के समेत जंग में गाजा पट्टी में मरने वालों की तादाद 35,000 से ज्यादा है, लेकिन एनक्लेव की वजारत सेहत ने मरने वालों की तादाद का ब्यौरा अपडेट कर दिया है। आगे ये भी जोड़ा गया है कि आदाद-ओ-शुमार शिनाख्त होने वाले महलूकीन की तादाद के तौर पर तैयार किया गया है और बाकी बचे हुए लोगों की शिनाख्त पता करने का सिलसिला जारी है, जिसके लिए डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है। दूसरी तरफ तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि पूरे मुल्क के अस्पतालों में हमास दहशतगर्दों के 1000 से ज्यादा मेंबरान का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने अपना रुख दोहराते हुए कहा है कि हमास का हमला जवाबी कार्रवाई था। इस बीच जंग के मैदान में हमास लड़ाकों के एक इलाके को आजाद कराने के लिए इजरायली फौज गाजा के नॉर्थ किनारे के खंडरों में गहराई तक घुस गई है, जबकि साउथ में टैंक और फौजियों को एक हाईवे के पार रफा में दाखिल कर दिया है, जैसे फिलिस्तीनी शहरियों में भगदड़ मच गई। वेस्ट बैंक में दूसरी जगहों पर इजरायली मुजाहिरीन ने गाजा की तरफ जाने वाले इमदादी ट्रकों को रोक दिया। मुजाहिरीन को ट्रकों से जमीन पर सामान फेंकते देखा जा सकता है इसमें। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मुजाहिरीन की नुमाइंदगी करने वाले वकीलों के एक बयान के मुताबिक यहाँ 4 मुजाहिरीन, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है, गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से जंग अभी भी जारी है और जंग के बीच लगातार ये खबरें भी बनी हुई हैं, मुजाहिरीन को ट्रकों से जमीन पर सामान फेंकते हुए भी देखा गया है। इन तस्वीरों के जरिए, तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं, मुजाहिरीन की नुमाइंदगी करने वाले वकीलों के एक बयान के मुताबिक यहाँ 4 मुजाहिरीन, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जंग के बीच हालात और मजीद यहाँ कशीदा होते जा रही हैं और अब तक 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि अपना रुख दोहराते हुए हम कहा है कि हमास का हमला जवाबी कार्रवाई था। रजब तैयब एर्दोगान ने यह बयान दिया है और इस बीच जंग के मैदान में हमास लड़ाकों के एक इलाके को आजाद कराने के लिए इजरायली फौज गाजा के नॉर्थ किनारे के खंडरों में गहराई तक भी घुस गई है। तो ये जंग और मजीद शदीद यहाँ होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ये जंग रोकने के लिए जो तमाम कोशिशें हो रही हैं वो नाकाफी है और अब तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से जो बयान सामने आया है वो इस जंग को और हवा दे सकता है।